हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। इसके पीछे वाले वीडियो में पिछला वीडियो में हमने देखा था और चर्चा किए थे विज्ञापन संख्या 17/2023 के विषय में, जो पुलिस झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है या तो शुरू होने वाली है 15 जनवरी से 15/1/2023 से आवेदन ऑनलाइन जो होगी, उसी के विषय में इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक वीडियो डाला था। आशा है कि आप लोग वो वीडियो को देखे होंगे, और नहीं भी जो देखे हैं वो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और उस वीडियो को देखें। और क्या इसमें एबिलिटी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपकी योग्यता चाहिए, कैसा और मेरिट चाहिए, कैसे व्यक्ति, कैसे अभ्यर्थी, कैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमने डिटेल से बताया है। और जो बचा हुआ था, इसका परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा और इसकी दौड़ कितने मिनट में पूरा करनी है आपको, इन परीक्षा किस किस विषय की होगी, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम लोग फिर से इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए और देखिए झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के विषय में। तो उस दिन हमने कहा था इसका जो परीक्षा का स्वरूप होगा, मैं अगला पॉइंट परीक्षा का स्वरूप, ठीक है। यह जो है झारखंड पुलिस की भर्ती प्रक्रिया जो चलेगी, यह 3 चरणों में लिया जाएगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले शारीरिक, ठीक है, शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल आपका लिया जाएगा। दूसरा में हम लोग क्या देखेंगे, मेडिकल, मेडिकल फिट होना जरूरी है, अनिवार्य है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे रिटर्न, ठीक है। इसके बाद में अंतिम में फिर आपका डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ठीक। तो आप इसके पहले जो झारखंड पुलिस में नियमावली जो थी, झारखंड पुलिस की नियमावली, उसमें सर्वप्रथम रिटर्न लिया जाता था और रिटर्न पास अभ्यर्थियों की तब फिजिकल होती थी, दौड़ होती थी। लेकिन यह हेमंत सोरेन सरकार में इन्होंने उस प्रक्रिया को बदल दिए हैं और बदल करके सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी, यानी फिजिकल की परीक्षा ली जाएगी। अच्छा, उसके बाद में उसके पूर्व भी, जैसे रघुवर दास के पूर्व जो गवर्नमेंट थी, उस समय फिजिकल में आपका मेरिट बनता था, इसमें अंक देय होता था। लेकिन इस बार के एग्जाम में क्या है, इसमें कोई अंक देय नहीं है, यानी कि फिजिकल में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। पर क्या है, इसको पास करना अनिवार्य है, क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको पास करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता की परीक्षा पास कर जाएंगे, उसके बाद में उसका क्या होगा, यहाँ से जो शारीरिक यानी फिजिकल से जिसका मेरिट बन जाएगा, वो कहाँ पर चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो मेरिट बनाएंगे वो कहाँ चले आएंगे, मेडिकल में आएंगे। अब होगी यहाँ पर मेडिकल जांच, और मेडिकल सफल अभ्यर्थी जो सफल पाए जाएंगे, मेडिकल में जो पास कर जाएंगे, यानी कि मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, बहुत सारा, कुछ नहीं, जैसे क्या, कलर ब्लाइंडलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कलर ब्लाइंड ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, रतौंधी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होनी चाहिए, पैर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो, तलवा सपाट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये सब कुछ कुछ ये, अच्छा,
और क्या दिया हुआ है, पाइल्स आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, ये दिमाग का संतुलन अच्छा होना चाहिए, मतलब पागल नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब कुछ कुछ बिंदु है, इसमें आपका मेडिकल टेस्ट में लिया जाएगा। हाइड्रोसिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ का वहाँ पर मेडिकल में टेस्ट किया जाएगा। और मेडिकल पास अभ्यर्थी वो कहाँ चले जाएंगे, रिटर्न में। और रिटर्न में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, जितना आपका वैकेंसी है, यानी कितना टोटल वैकेंसी मैंने बताया था 4919, ठीक है। अब 4919 का 3 गुना, मान के चलिए कि 5000, 4919 को 5000 मानिए, 5000 इंटू 3 यानी 15000 अभ्यर्थी कहाँ पर बैठेंगे, आपका रिटर्न में बैठेंगे। कहाँ पर बैठेंगे, रिटर्न पर बैठेंगे। अब रिटर्न में बैठेंगे और रिटर्न में वहाँ पर जो जिस तरह से अंक प्राप्त करेंगे, अभी हम बताएंगे आगे जा कर के कि रिटर्न किन किन विषय की होगी, कैसा रहेगा प्रश्न रहेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा, समय आपको कितना मिलेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ को बताएंगे। लेकिन रिटर्न में कितना अभ्यर्थी जाएगा जी, तो जितना आपका वैकेंसी है, यानी 4919 अर्थात 5000 मान के चलिए राउंड फिगर में, तो 5000 इंटू 3 यानी कि 15000 अभ्यर्थी कहाँ पर बैठेंगे, रिटर्न में बैठेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग जानते हैं। थोड़ा फिजिकल के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल के विषय में तो यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम पुरुष के विषय में बात करते हैं, ठीक है। फिजिकल ई क्या कराएगा, 10 किलोमीटर की दौड़ कराएगा पुरुष को। कितने मिनट में पूरा करना है, 60 मिनट में, ठीक है। बहुत भारी चीज नहीं है, सिर्फ आप स्टेमिना को बरकरार रखिए, आपका यह जो 10 किलोमीटर का दौड़ है एकदम आराम से निकल जाएगा। और यह फिजिकल को कैसे निकालेंगे, इसका तरीका क्या है, इस सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। कि फिजिकल स्टेमिना को कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको हिम्मत चाहिए, हिम्मत से आप काम लेते जाइए। 10 किलोमीटर का दौड़ 1 घंटा, टाइम बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। आगे कैसे हम लोग दौड़ की तैयारी करेंगे, ठीक है, अपना स्टेमिना कैसे बनाएंगे, अपना ब्रेथ कैसे बनाएंगे, ये सब सारी चीज़ को बताऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद ये तो रहा पुरुष का। और महिला का क्या दिया हुआ है, महिला का क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। ये 30 मिनट में पूरा करना है। कितना मिनट में पूरा करना है, 30 मिनट में। इसके पहले जो वैकेंसी आता था दोस्तों, तो महिला को यहाँ पर 5 किलोमीटर का दौड़ जो था ना, किसी किसी में देखे थे हम 40 मिनट, लेकिन यहाँ पर जो है मात्र क्या दिया हुआ है, 30 मिनट। शायद इसमें चेंज हो जाए, ऐसा उम्मीद लोग कर रहा है, हम भी चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है। ये 30 के जगह जो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा इसका, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग है, ये 30 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल, आपका ये होगा, ठीक। और आगे देखिए, बस यही जो है फिजिकल इतना ही था, 10 किलोमीटर पुरुष का, और आपका महिला का क्या था, 5 किलोमीटर। इसमें जो पास अभ्यर्थी रहेंगे, इसमें जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे, उसका क्या होगा, मेडिकल जांच होगा, ठीक है। अब जो है मेडिकल जांच के बाद रिटर्न में कितना जाएगा, तो वैकेंसी का 3 गुना जाएगा। अब रही बात रिटर्न के विषय में, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रिटर्न, ठीक है। रिटर्न एग्जाम कैसा रहेगा, तो सबसे पहले जानिए कि रिटर्न एग्जाम जो है ये 2 पेपर का होगा, ठीक है। कितने पेपर का होगा, 2 पेपर का होगा, ठीक। प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, ठीक है।
प्रथम पत्र का इसका समय दोनों पेपर का 2-2 घंटा रहेगा। ध्यान से देखिए, इसमें भी 2 घंटा, इसमें भी 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। उसके बाद में प्रथम पत्र में 2 घंटा, द्वितीय पत्र में भी 2 घंटा। उसके बाद दोनों में 100 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन और इसमें भी 100 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। और फुल मार्क्स एक क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन का क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा 3 नंबर, ठीक है। तो यानी 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 300, यहाँ भी हो जाएगा 300, ठीक है। यहाँ नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है। क्या दिया गया है, प्रत्येक एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 नंबर रहेगा। अगर यदि आप सही आंसर देते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन 4 तो क्या बोलें कि प्रत्येक एक क्वेश्चन का सही अगर यदि आप जवाब देते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो उसका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्क्स भी है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, अब क्या जानेंगे कि प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र के विषय में जानेंगे, है ना। जान गए कि दोनों क्या होगा, 2-2 घंटा टाइमिंग है, दोनों में 100 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 3 नंबर। गलत उत्तर अगर यदि आप देते हैं तो क्या है, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रथम पत्र में, ठीक है। अब प्रथम पत्र को जानेंगे और द्वितीय पत्र को जानेंगे। प्रथम पत्र में हमें क्या पूछेगा और द्वितीय पत्र में क्या पूछेगा, ये चीज के विषय में अभी हम लोग जानेंगे। प्रथम पत्र, ठीक है, यानी पेपर फर्स्ट, पेपर 1। सबसे पहले ये जानिए, प्रथम पत्र में क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होगा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा, ठीक है। अब रही बात कि आप लोग सोचते होंगे कि ये जनजातीय भाषा क्या है और क्षेत्रीय भाषा क्या है। तो झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो हो गया क्या, क्षेत्रीय भाषा हुआ। उसके बाद एक जनजातीय भाषा होता है, जैसे संथाली हो, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, पचपरगनिया, ठीक है, ये सब क्या हुआ, जनजातीय भाषा हुआ। लेकिन क्षेत्र भाषा में क्या आएगा, जैसे हिंदी, उर्दू, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में होगा, ठीक है, हिंदी, उर्दू, बंगला, ठीक है, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, ठीक है, कुरमाली, खोरठा, पचपरगनिया, नागपुरी, उड़िया, ठीक है। इन सब जितना भी यहाँ पर ये भाषा लिखा गया है, या तो हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, बंगला हुआ, मुंडारी हुआ, संथाली हुआ, कुड़ुक हुआ, कुरमाली हुआ, खोरठा हुआ, पचपरगनिया हुआ, नागपुरी हुआ, उड़िया हुआ, इन किसी भी भाषा को चयनित करके एक भाषा में इसका आप एग्जाम दे सकते हैं। अब रही बात कि अब इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसा प्रश्न रहेगा। तो सभी प्रश्न क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, बहुवैकल्पिक होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान के चलिए कि आप खोरठा भाषा को चूज करते हैं, कौन सा भाषा को चूज करते हैं,
खोरठा भाषा को चूज करते हैं। अधिकांश मिला जुला करके मान के चलिए कि पूरा झारखंड में ही खोरठा भाषा बोली जाती है, लेकिन अधिकांश अगर यदि देखा जाए तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह, कोडरमा इत्यादि जगह पर खोरठा भाषा अधिकांश बोला जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि खोरठा भाषा को हम चूज कर लिए, तो खोरठा भाषा का जितना भी बुक है उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको स्टडी जब आप कीजिएगा उसी में से आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा, 3 नंबर। ठीक है, अगर यदि आप सही जवाब देते हैं, सही आपका ये रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो उसमें आपको सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पेपर 1 को समझ लिए, बस पेपर 1 में बस इतना ही होगा इसी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें और दिया हुआ है, आपका जो विज्ञापन निकला हुआ है इसमें और दिया क्या हुआ है कि पेपर फर्स्ट में आपका 30%, ठीक है, पेपर फर्स्ट में 30% यानी 30% आपको अंक लाना जरूरी है, और नहीं तो आपका पेपर 2 जो है, पेपर 2 यानी सेकेंड पेपर आपका जांच होगा ही नहीं, जांच नहीं किया जाएगा आपका कॉपी का जांच। ठीक है, इसीलिए पेपर फर्स्ट में 30% लाना ही लाना है, तब जाकर के आपका पेपर 2 का जांच किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आपका मेरिट बनेगा तो पेपर फर्स्ट का नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा, पेपर फर्स्ट का अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि जब आप आपका जब मेरिट बनेगा तो ये दोनों पेपर का मार्क्स को ऐड करके और जोड़ा जाएगा। लेकिन 30% मार्क्स जो है ये पेपर फर्स्ट में, अर्थात ये जो आपका क्षेत्र भाषा और जनजातीय भाषा का एग्जाम है उसमें आपको 30% लाना निहायत जरूरी है, नहीं तो आपका पेपर 2 का जांच, कॉपी का जांच नहीं किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि फर्स्ट पेपर को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पेपर में, द्वितीय पत्र में देखेंगे कि द्वितीय पत्र का क्वेश्चन कैसा रहेगा और कहां से आएगा। ठीक है, द्वितीय पत्र सेकेंड पेपर। ठीक है, द्वितीय पत्र में जो है हिंदी भाषा, अच्छा रुकिए 1 मिनट, द्वितीय पत्र को 2 भाग में बांटा है, बीच में लिख देते हैं इसको। ठीक है, द्वितीय पत्र, इसको जो है क्या क्या है, 2 भाग में बांटा है। ठीक है, भाग नंबर 1, भाग 1, और भाग 1 में क्या दिया है, हिंदी भाषा का ज्ञान। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हिंदी भाषा का ज्ञान। यहां पर लिखिए ना, ज्ञान नहीं, हिंदी भाषा से संबंधित लिखिए। ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित। अब हिंदी भाषा से संबंधित क्या क्या पूछेगा इसमें भाई, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। मुहावरा, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, बताया जाएगा बाद में, पहले आप देखिए यहां पर। ठीक है, कि मुहावरा क्या है, मुहावरा पूछा जाएगा, लोकोक्तियां पूछा जाएगा, उसके बाद में आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, हिंदी व्याकरण में जितना आता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण हो गया, उसके बाद में आपका वाक्यों का शुद्धिकरण हो गया, वाक्यों का शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण, फिर रहेगा अनुच्छेद रहेगा, है ना,
तो ये जो है भाग 1 में ये पूछा जाएगा। अब यहाँ रही बात कि ये जो है हिंदी भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा ये कितने मार्क्स का रहेगा? तो 50 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 50। ठीक है, 50 मार्क्स नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन की संख्या इसमें से कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन इसमें रहेगा। अब आते हैं हम लोग भाग 2 में। ठीक है, कहाँ आएंगे हम लोग? भाग 2। भाग 2, और ये भाग 2 में क्या क्या आएगा? सबसे पहले जीके आते हैं। जीके से 25। ठीक है, क्या रहेगा? जीके से 25 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ठीक, और अब 25 क्वेश्चन कहां से रहेगा? न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें से क्या क्या रहेगा? न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ प्लस रीजनिंग। ठीक है, जीके जीके से कितना क्वेश्चन रहेगा? 25। इसमें से आपका झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से रहेगा, हिस्ट्री से रहेगा, पॉलिटी से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, साइंस से रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसमें प्लस आपका ये रहेगा करंट अफेयर्स रहेगा। इसी में से यही 25 क्वेश्चन जो आपका रहेगा इसी 25 क्वेश्चन में ये समाहित होगा। अब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये है 25 क्वेश्चन जो है इसमें से आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट को समझ गए, पेपर द्वितीय पत्र को समझ गए। भाग 1 में क्या है? हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा कितना? 50। ठीक है, इसमें से क्या क्या पूछेगा? मुहावरा पूछेगा, लोकोक्तियां पूछेगा, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेगा, और वाक्यों का शुद्धिकरण करने के लिए दिया जाएगा, और अनुच्छेद दिया जाएगा। अब भाग 2 में क्या देखें? तो जीके से कितना क्वेश्चन आएगा? 25 क्वेश्चन, जिसमें से सभी सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे क्या क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, 25 क्वेश्चन इसका रहेगा, उसमें से मैथ और रीजनिंग का रहेगा। ठीक, अब वो प्रथम और द्वितीय पेपर में जितना मार्क्स आएगा उसी आधार पर आपका मेरिट तय किया जाएगा, उसी आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, अब रही बात कोई अभ्यर्थी का, मान के चलिए कि 50 नंबर ए का भी है, 50 नंबर बी का भी है। ठीक है, अब इसको हम डिसाइड कैसे करेगा? मेधा सूची कैसे बनेगा? ए का भी 50 नंबर, बी का भी 50 नंबर। अब किसको लेगा? तो इसमें से देखा जाएगा क्या? उम्र सीमा। क्या देखा जाएगा? उम्र सीमा। उम्र सीमा इसमें से देखा जाएगा। ठीक है, और उम्र सीमा में जो बड़ा छोटा होगा उसको फिर उस आधार पर दिया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो 2023-24 का जो झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया है यह किस टाइप के होगी, कब से ऑनलाइन होगा और कब तक ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, और आपका फिजिकल कैसा रहेगा, कितना दौड़ना है, नहीं दौड़ना है, आपका सीने का माप कितना है, आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका पेपर कैसा है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ये सारी चीज़ों को आपको बता दिया गया। आपका परीक्षा शुल्क क्या होगा, सारी चीज़ को बता दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो चलेगी, सबसे पहले हम लोग एक वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि हम फिजिकल को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रोंग कैसे कर सकते हैं, मतलब दौड़ को कैसे निकाल सकते हैं। यह जो 10 किलोमीटर का रनिंग दिया है महिलाओं के लिए, जो 5 किलोमीटर का जो रनिंग दिया है, इसको हम कैसे पहुँचें लक्ष्य तक। ठीक है, तो इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल को कैसे कंप्लीट करेंगे, इस विषय में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे
कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएगा, कौन कौन किताब को हमको पढ़ने से फ़ायदा होगा, क्या-क्या हमको जानना होगा, कितना जानना होगा, इन सारी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारा वीडियो को आप लोग दुर्गेश स्टडी पॉइंट को सर्च करके देखते रहिएगा। आपको सारी चीज़ की जानकारी मिलते रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।